दर्शकों, दिल्ली के भीतर सभी लोकसभा सीटों पर भगवा लहरा गया और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल का गुमान भी हिरन हो गया, जिसके तहत वो कहते थे कि मैं दिल्ली का लोकप्रिय मुख्यमंत्री हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव परिणाम ने साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल के लिए विधानसभा की राह आसान नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कितनी विधानसभा सीट पर आपको मुंह की खानी पड़ी है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर किन कारणों की वजह से दिल्ली वालों ने फिर से पीएम मोदी के नाम पर भरोसा जताया है। दरअसल 4 जून को आए नतीजों में एक बार फिर दिल्ली वालों ने 7-0 का जनादेश दिया। आप और कांग्रेस दोनों मिलकर इस बार दिल्ली में चुनाव लड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की टेंशन इस बात से बढ़ गई होगी कि अगले साल के शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनका खेल खराब न हो जाए, क्योंकि 70 विधानसभा सीटों में से 52 पर बीजेपी आगे रही। सभी 7 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। नई दिल्ली लोकसभा की 3 विधानसभा सीटों पर आप आगे रही, वहीं 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की बांसुरी स्वराज आगे रही। वहीं साउथ दिल्ली की सीट पर 10 में से 3 सीटों पर इंडी गठबंधन तो वहीं 7 पर बीजेपी आगे रही। इसके साथ ही चांदनी चौक की 3 विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को अधिक वोट पड़े। वहीं पूर्वी दिल्ली लोकसभा में केवल 2 ही विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे रहे और बाकी सभी पर बीजेपी आगे रही। वहीं नॉर्थ दिल्ली सीट पर इंडी गठबंधन का थोड़ा प्रदर्शन बेहतर रहा, यहां 4 विधानसभा में बीजेपी पीछे रही। वहीं पश्चिमी दिल्ली सीट पर बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा, केवल तिलक नगर और रजौरी गार्डन में ही बीजेपी पिछड़ गई, बाकी सभी पर बीजेपी आगे रही। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट सीट पर बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा। इस लोकसभा क्षेत्र में केवल 1 विधानसभा में पार्टी पीछे रही, बाकी 9 जगहों पर प्रदर्शन शानदार रहा। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ आमने सामने की लड़ाई में बीजेपी की जीत का प्रमुख कारण दिल्ली में मोदी सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्य, मोदी की लोकप्रियता और बीजेपी का मजबूत संगठन है। राजधानी दिल्ली में आवागमन सुगम करने के लिए मोदी सरकार ने मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न व वेस्टर्न पेरिफेरल, द्वारका एक्सप्रेसवे, प्रगति मैदान सुरंग सड़क सहित कई सड़कों का निर्माण कराया है। साथ ही मेट्रो के निर्माण कार्य में भी तेजी आई है। नमो ट्रेन एनसीआर की नई पहचान बन गई है। वहीं वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली को इलेक्ट्रॉनिक बसें दी गई। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन और उस समय हुए विकास कार्यों का असर भी लोकसभा चुनाव में दिखा। पीएम मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं में भी इन कार्यों को गिनाकर मजबूत राष्ट्र और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा था। पार्टी के मजबूत संगठन ने बीजेपी प्रत्याशियों की जीत की राह आसान करने में प्रमुख भूमिका निभाई। बीजेपी ने एकजुट होकर एक इकाई की तरह काम किया, जिसका परिणाम एक बार फिर 7 सीटें जीतने के रूप में सामने आया। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में कई माह पहले प्रत्येक बूथ को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया था। प्रत्येक बूथ पर 11 और उससे अधिक समर्पित कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों की टीम तैनात की गई। पिछले वर्ष मई जून में मोदी सरकार की उपलब्धियों को प्रचारित करने के लिए अभियान चला और उसके बाद लाभार्थियों को जोड़ने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका भी लाभ मिला। वहीं भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई आप सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया। वहीं आप और कांग्रेस के मिलकर चुनाव लड़ने पर प्रश्न खड़ा करते हुए बीजेपी नेताओं ने इसे भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बताया और जनता ने जमकर बीजेपी के पक्ष में वोट किया, जिससे बीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भगवा झंडा गाड़ दिया और अरविंद केजरीवाल के हाथ खाली रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।